1 मार्च 2024 को बॉलीवुड की एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम लापता लेडीज होता है। दरअसल इस फिल्म की कहानी बहुत ही अजीब होती है। इस कहानी को न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। दरअसल फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि शादी होती है और शादी होने के बाद दुल्हन अपने दूल्हे के साथ जा रही थी ससुराल और उन्हें ट्रेन से सफ़र करना था। एक ऐसी सीट पर जाकर वो बैठ जाती है जहां पहले से ही एक और दुल्हन बैठी हुई थी। रात का वो सीन होता है। दुल्हन का घूंघट कुछ ज़्यादा नीचे था, इसीलिए दूल्हा जब अपने स्टेशन पर आकर के उतरता है तो उसको ये नहीं पता चलता कि वो अपने दुल्हन को लेके जा रहा है या किसी और के दुल्हन को वो लेके जा रहा है। दरअसल गलती से वो किसी और के दुल्हन को लेकर पहुंच जाता है और जब घर जाकर घूंघट उठाया जाता है तो पता चलता है कि वो अपनी नहीं बल्कि किसी और के दुल्हन को लेकर आया है। उसके बाद फिल्म की कहानी शुरू होती है। दुल्हन को ढूंढने में जिस मशक्क़त की सामना करना पड़ता है तो यही लोगों को बेइंतहा पसंद आती है। पूरी कहानी लोगों के जुबान पर चढ़ जाती है। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस सच्ची कहानी में कुछ अजीब ही होता है। दरअसल एक ऐसा व्यक्ति था जो दुल्हन के पास जाता था और सामने बड़ा सा घूंघट होता था। घूंघट को दुल्हन को यही नहीं पता चलता कि उसके सामने दूल्हा कौन है, वो असली है या नकली है। और इसी तरीके से उस दूल्हे ने थोड़ी बहुत नहीं बल्कि लगभग 250 अलग अलग दुल्हनों के साथ सुहागरात मनाई और जब मौका मिलता था तो उनके जेवर लेकर के भी वहाँ से रफू चक्कर हो जाया करता था। लेकिन एक बार वो पकड़ा जाता है और जब पकड़ा जाता है तो कहानी लोगों के सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक अकेला व्यक्ति आखिरकार इतनी लड़कियों के साथ कैसे सुहागरात मना सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है जोधपुर, और ये कहानी जोधपुर के एक छोटे से गांव की है। बात कर रही हूँ साल 1985 की। 17 साल की एक लड़की जिसका नाम सविता होता है। दरअसल सविता एक काल्पनिक नाम है। सविता के घर में रात के लगभग 9:30 बजे के आसपास का यह वाक़या था। किसी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया और जैसे ही घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो बाहर से आवाज़ आती है कि मैं मनोज हूँ, बाड़मेर से आया हूँ। अब घर में सविता की चाची होती है, साथ ही माँ होती है। पिताजी या बाकी जो मर्द लोग थे वो घर में नहीं थे, उस वक्त घर से कहीं बाहर गए हुए थे। दरअसल ये जो बाड़मेर का रहने वाला मनोज होता है वो इस सविता का पति होता है और सविता की शादी साल 1981 में हो जाती है। लेकिन शादी ज़रूर हो जाती लेकिन उसका गौना नहीं होता। वो एक ऐसा दौर था जब नाबालिग लड़कियों की शादी हो जाया करती थी और कई सालों बाद गौना होता था। जब तक गौना नहीं होता था तब तक दुल्हन अपने ससुराल नहीं जाती थी। इसीलिए ये मनोज ने ये कहा कि मैं कहीं बाहर से आ रहा था, रात हो गई, इसीलिए अगर आपको एतराज़ ना हो तो को मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ। अब जवाई राजा थे तो कोई क्या मना कर सकता था। अब सविता तो खुश हो जाती है क्योंकि उसका दूल्हा घर पर आया हुआ है और जो चाची होती है और जो माँ होती है वो एकदम से तैयारियों में जुट जाती है क्योंकि जवाई राजा आए हैं, इनके लिए कुछ खातिर नवाजी की जाए। अब जैसे ही खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है, खाना आता है और खाना आने के बाद सविता खुद लेकर आ रही थी और बहुत ज़्यादा चहचहा रही थी, खिलखिला रही थी। तभी जवाई राजा यानी कि मनोज ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम्हें मेरे पास आना है तो पूरी दुल्हन की तरह सज सवर कर आना, उसके अलावा मत आना। जैसे ही सविता ने ये बात सुनी, अपने माँ से जाके बताया कि वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो माँ ने जैसे ही सुना तो उसने कहा क्या दिक्कत है, गौना होकर वैसे भी तुम्हें ससुराल जाना है, अगर वो बुला रहे हैं तो तैयार होकर दुल्हन की तरह चले जाओ, इसमें कोई एतराज़ नहीं। अब सविता पूरी तैयार होकर के सज धज कर बिल्कुल दुल्हन की तरह वो पूरे जेवरात वगैरह जो भी उसे अपना साज श्रृंगार करना था उस हिसाब से वो साज श्रृंगार करके पहुंच जाती है अपने सुहागरात के स्टेज पर। और वहाँ पर पहले से ही इंतज़ार कर रहा था उसका पति मनोज।
वो जाते हैं, दोनों बातचीत करते हैं और कम से कम कई घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद उसके जो जेवरात थे, उसके जो कपड़े थे, उसे उतार कर एक तरफ रख दिए जाते हैं। वो आराम से उसके साथ सुहागरात मनाता है और सुहागरात मनाने के बाद जब दुल्हन आराम से सो जाती है और सोने के बाद सुबह के लगभग 3 या 4 बजे के आसपास मौका पाते ही वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है, लेकिन साथ में अपने जेवरात भी ले जाता है। जब बात जेवरात उतर रहे थे तभी उसने कहा कि ये बहुत पुराने से हो गए हैं, ठीक है इन्हें मुझे दे दो, मैं इन्हें थोड़ा ठीक करवा के ले आऊँगा। दुल्हन भी खुश हो जाती है क्योंकि उसके ज़िंदगी की पहली ऐसी रात थी जब उसने अपने पति के साथ रात बिताई थी। वो चला जाता है। उसके बाद उसके जो घर परिवार के बाकी लोग थे वो 1-2 दिन बाद वापस लौट के आते हैं और ये बात आई गई जैसी हो जाती है। घर वालों को बताया जाता है कि बाढ़ से मनोज आए थे और इस तरीके से वो रुके थे। जब ये घर वालों के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि एक जमाई अगर अपने ससुराल में आकर के रुका है, दुल्हन के पास रुका है, तो इसमें कोई अपराध वाली बात नहीं थी। लेकिन 1 महीने बीत जाते हैं और 1 महीना बीतने के बाद जवाई राजा फिर से आते हैं और जैसे ही जवाई राजा आते हैं तो उस वक्त सविता के जो पिता होते हैं वो घर पर ही मौजूद होते हैं। सविता के पिता ने जोर जोर से आवाज़ लगानी शुरू कर दी कि घर के जवाई राजा आए हैं और देखो ज़रा खाने पीने का इंतज़ाम करो। अब घर में जो भी महिलाएं थी, यानी कि सविता की माँ हो या चाची या और सदस्य हों, अब जवाई राजा के खाने पीने का इंतज़ाम करने लगते हैं। जवाई राजा को रात को रुकना था और रुकना था अपने दुल्हन के साथ। जैसे ही जवाई राजा आते हैं अपने दुल्हन के पास जाते हैं और जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठाकर देखते हैं, घूंघट उठा के देखने के बाद अब दुल्हन ने जब दूल्हे की तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये वो मनोज नहीं था जो 1 महीने पहले आया हुआ था, यानी कि जो इसके साथ सुहागरात मना कर चला गया है, जो इसकी जो ज्वेलरी थी, जो ज्वेलरात थे वो लेकर चला गया है, वो नहीं था। अब ये सब देखने के बाद उसे चक्कर आ जाते हैं और चक्कर आने के बाद वो बेहोश हो जाती है और जैसे ही बेहोश होती है तो घर वाले भी मौके पर आते हैं और मौके पर आते हैं तो इस बीच में देखा जाता है कि ये जो मनोज है ये वो मनोज नहीं है। लड़की अपनी माँ से बताती है और माँ और चाची जब दोनों से पूरी कहानी बयां करती है तो माँ और चाची कहती हैं कि इस बात की किसी को भनक न लग जाए, अगर भनक लग गई तो तुम्हारी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाएगी, ये व्यक्ति तुम्हें कभी भी नहीं अपनाएगा। अब जैसे ये बात आती है तो मनोज ये पूछता है तो कोई ना कोई बहाना बनाने के बाद कि इसकी तबीयत खराब हो गई या फिर कुछ भी ऐसा बहाना करने के बाद मामले को यही दबा दिया जाता है। लेकिन जब पूरे परिवार में ये बात फैल जाती है तो परिवार के लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिरकार वो व्यक्ति था कौन जो घर में आता है, जवाई राजा बन के रुकता है और लड़की के साथ सुहागरात मनाकर भी चला जाता है। तो घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं था, बल्कि किसी न किसी गांव में इस तरीके की वारदात हो रही थी और कोई व्यक्ति था जो लगातार रिसर्च करता था कि घर में मर्द हैं कि नहीं हैं, कहीं अगर बाहर चले गए हैं। कुछ ऐसे लड़कियों को वो तलाश करता था जिसमें लड़की की शादी तो ज़रूर हो गई है लेकिन उसका गौना नहीं हुआ है, वो अपने ससुराल में नहीं गई थी विदा होकर। वो ऐसे ही घरों की तलाश करता था। अब चाहे जोधपुर हो चाहे बाड़मेर, अलग अलग जगहों के अलग अलग गांव के ऐसे घरों को वो चिन्हित करता था और वहां जाता था। रात को ऐसे वक्त में जाता था जैसे कि घर वाले मना न कर सके। साथ ही महिलाओं के जो घूंघट होते हैं, राजस्थान की एक प्रथा है कि वो अपने घूंघट को बहुत नीचे करके रखती हैं, तो महिलाएं कई बार पहचान भी नहीं पाती। शादी होती भी होगी तो ऐसे वक्त में जब घूंघट नीचे होगा तो वो अपने दूल्हे को देख भी नहीं पाती होगी। ये वो दौर था जब ना मोबाइल था, ना ठीक से टेलीविज़न ने अपने कदम रखे थे इस दुनिया के अंदर, और ना ही ये अन्य जो प्रिंट मीडिया का साधन थे ये भी नहीं थे। साथ ही फोटोग्राफी भी बहुत लिमिटेड लोगों के खींच पाते थे क्योंकि बात 1985, 86, 87 की थी। तो इस तरीके से लगातार
जवाई जो था वो चोर बन के जाता था, सुहागरात मनाता था और मनाने के बाद वहाँ से सारा सामान समेटता था और चुपचाप आराम से निकल जाता था और किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगती थी। जब वह लड़की अपनी असली दूल्हे को देखती थी तब पलकर पता चलता था कि उसके साथ सुहागरात कोई और मनाकर चला गया और उसके जो पैसे थे, ज्वेलरी थी, उसको भी वो लेकर के चला गया। इस तरीके से जो ये लगातार चल रहा था वैसे ही चलते चलते कुछ वक्त बीत जाता है और ये बात है 24 अगस्त 1988 की, जब बाड़मेर जिले का एक थाना लगता है चौहटन, उसी का ही एक गांव लगता है। रात के लगभग 9:30 बजे के आसपास का वक्त हो चला था और एक घर का वो दरवाज़ा खटखटाता है और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है तो इस बीच में जो आवाज़ लगती है कि कौन, तो वो कहता है कि मैं आपका जवाई। जब जवाई वाली बात आती है तो घर से दरवाज़ा खुल जाता है और खुल जाने के बाद वो आराम से बैठता है। उसके बाद उसके कुछ नाश्ते पानी का इंतज़ाम होता है, क्योंकि वो दौर ऐसा भी था कि बिजली के कदम भी हर गांव में नहीं पहुंचे थे, ज़्यादातर शहरों में ही बिजली हुआ करती थी और इसलिए जब रात में जब पहुंचता था तो अंधेरे में अंधेरा था और महिलाएं उसे पहचान नहीं पाती थी। कुल मिलाकर जैसे ही उसके घर में नाश्ते पानी का इंतजाम किया जाता है और जो जवाई राजा के लिए व्यवस्था की जाती है, घर का एक मर्द था वो उसे पहचान लेता है कि ये हमारे घर का जवाई राजा है नहीं, ये कोई और व्यक्ति है। 24 अगस्त 1988 को उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद उसके साथ मारपीट की जाती है। उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और फिर उसे पीटा जाता है और पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर वो बताता है कि साहब मेरा नाम है जियाराम जाट है और वह लिम्बट कोट का रहने वाला है। अब यहाँ से पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस जो है मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जब हवालात में ले जाती है उसके खिलाफ सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये होती है कि इस तरीके के मामले जरूर हो रहे थे, लेकिन कोई भी अपने बेटी के साथ जो मामला हुआ था, एक तरफ से कह सकते हैं कि रेप भी हुआ था। थाने में जो मामले जा रहे थे और जो जा रहे थे उसमें वो ये नहीं लिख पाते थे बल्कि उसमें चोरी लिखवाते थे। उन्हें डर लगता था कि ऐसा ना हो कि अगर हम रेप के मामले लिखवाएंगे तो हमारी बेटी को कोई अपनाएगा नहीं। चौहटन थाने में 4 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। बाड़मेर में वडवाल कोतवाली में 3 मुकदमे दर्ज होते, समदड़ी कोतवाली में जोधपुर के जो सरदारपुरा होते हैं और ऐसे ही 3-4 और क्षेत्र थे। ऐसे थानों में लगभग एक मुकदमे दर्ज हो चुके थे। कुल मिला के इस तरीके से 19 मुकदमे दर्ज हो चुके थे और 19 मुकदमों में ज़्यादातर चोरी के ही मामले दर्ज किए गए थे कि रात में चोर आया और हमारे बेटी के सारे जेवरात लेकर के चला गया। लेकिन ये नहीं बताते कि उन्होंने उसके साथ सुहागरात भी मनाई, उसके साथ तैयार होकर बैठ गई थी और उसने इस तरीके से काम किया। लेकिन जब पुलिस ने इस जियाराम जाट से पूछा तो जियाराम जाट ने जो पुलिस के सामने जो सच बताया उसको सुनने के बाद पुलिस भी भौचक की रह जाती है। 19 मुकदमे दर्ज हो चुके थे और उसने 250 से ज़्यादा ऐसी सुहागरात मनाई थी और स्वीकार किया था। उसने पूरी कहानी बयान की कि किस तरीके से वो घर में दस्तक देता था और ये पहले ही रिसर्च किया करता था कि घर में जब मर्द नहीं होते थे, जब खाली औरतें होती थी, जब वो लंबे घूंघट के सामने जब पहुँचेंगी तो वो अपने दामाद को पहचान नहीं पाती थी और दुल्हन जो होती थी वो पहले से ही शर्मीली होती थी क्योंकि वो सोगराज के सेज पर वो ना कोई विरोध था ना कोई एतराज़ था और वो आराम से अपने पति के जैसे साथ रहते हैं वैसे वो करती थी। लेकिन जब जियाराम जाट ने जब पूरी कहानी बयां की कि 250 से ज़्यादा लड़कियों के साथ उसको तैयार करा के उनके साथ स्वागत मना के उनके साथ ऐसा काम कर चुका है, तो इस कहानी के जब गूंज उस वक्त लोगों के मुंह से माउथ एडवर्टाइजमेंट जिसे कहते हैं कि एक दूसरे से बात कही होती है वो दूर तक फैल जाती है, तब लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था और तब लोगों ने कहा कि हमारे घर पर भी आया था, कि हमारे घर पर भी आया था, इस तरीके से। लेकिन ये जो मुकदमे रहे थे वो 19 ही रह पाते हैं। अब पुलिस की जो तहरीर मिलती है पुलिस उस हिसाब से काम करती है।
चोरी के मुकदमे दर्ज होते थे और चोरी के मुकदमे दर्ज होने के बाद जब ये पकड़ा जाता है तो पकड़ने के बाद में भी ये इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता था और इस तरीके से चुपके से जाता था किसी के यहाँ और जाने के बाद ये घटना को अंजाम देकर अपना वहाँ से ज्वेलरी वगैरह लेकर निकल जाया करता था। और इस पर जब मुकदमे चलते हैं तो ज़्यादा दिन जेल में टिक नहीं पाता, क्योंकि चोरी के मुकदमे जो पुलिस लगाती थी वो सामान्य ही धाराओं में मुकदमे होते थे और ये ऐसा ही चलता रहता है। कुल मिलाकर साल 2016 आता है और साल 2016 में बाड़मेर जिले का ही एक खारिया खुर्द एक जगह लगती है, उसी की सरहद पर एक लाश मिलती है पुलिस को जब ये सूचना मिलती है कि वहाँ पर लाश पड़ी है, पुलिस ने जब उस व्यक्ति की लाश को जब कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो पता चला कि उसके जो फेफड़े थे वो खराब हो चुके थे, वो पूरी तरीके से गल चुके थे, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और जब उसकी शिनाख्त की जाती है तो पता चलता है कि ये तो वही व्यक्ति था जिसने 250 से ज़्यादा लड़कियों के साथ सुहाग रात मनाई थी और उनकी ज्वेलरी को लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाया करता था और भाग जाया करता था। दरअसल दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरीके से एक फिल्म आई थी लापता लेडीज़, और उसमें ट्रेन के अंदर जिस तरीके से दिखाया गया है, दर्शाया गया है, फिल्माया गया है कि दो दुल्हन एक ही सीट पर बैठी हुई हैं और दूल्हा अपने दुल्हन का हाथ पकड़ करके लेकर चला जाता है। घर जाकर जब पहुंचता है, घूंघट उठता है तो पता चलता है कि ये दुल्हन उसकी है ही नहीं, ये तो दूसरे के दुल्हन को लेकर के चला आया है। फिर वो अपने दुल्हन को ढूंढता रहता है और यहाँ भी इस व्यक्ति ने घूंघट का ही सहारा लेकर इस तरीके के लड़कियों का, उन महिलाओं को बेवकूफ़ बनाया, उनके साथ ऐसा एक करता चला जाता है। जब ये कहानी वायरल होती है उस वक्त लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक अकेला व्यक्ति आखिरकार इतने सारे लड़कियों के साथ कैसे सुहागरात मना सकता है। लेकिन ये जो काम किया था उसने, वो कई सालों में किया था ये काम। बताया जाता है कि 1 दशक से ज़्यादा का वक्त हो चला था जब वो ये काम कर रहा था। बीच में पकड़ा भी जाता है और छूट भी जाता है, फिर पकड़ा जाता है, फिर छूट जाता है और ये काम करता रहता है। मिलते हैं दोस्तों किसी अगली सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।